जनवरी 2011 में यानी आज से 6 साल पहले देश ने एक बड़ी आंधी देखी थी। ये आंधी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की, और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी उसके कर्ता धर्ता थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे इन्होंने फिर एक बार लोकपाल बनने के लिए 6 साल के बाद बिगुल फूंक दिया है और उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि लोकपाल तुरंत बनना चाहिए। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए और बाकी मुद्दों पे बात करने के लिए खुद अन्ना हजारे चर्चा में है। अन्ना जी, आपका न्यूज़ नेशन में स्वागत है। हमें बताइए कि 6 साल हो गए, लोकपाल नहीं बना, किसको दोषी मानते हैं आप? क्या है लोकपाल? हमारे देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है उसको रोकने के लिए लोकपाल एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वास्तव में ये मांग 42 साल से हो रही थी और बार बार लोकसभा में बिल भी आया था, अलग अलग सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी लोकपाल पास नहीं किया। अब उस कानून का अमल करना है। पहली सरकार बदल गई और अभी दूसरी सरकार आ गई। शुरू में हमें लग रहा था ये सरकार ये लोकपाल कानून को अपनाएंगे, क्योंकि पूरा देश रास्ते पर उतर गया था। इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कानून बहुत अच्छा कानून है, ये सरकार उसका अमल करेगी। लेकिन 3 साल हो गए, अभी तक यह सरकार लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर रही है। और आज जो सरकार लोकपाल का अमल नहीं कर रही है, ये तो जो पूरी देश की जनता रास्ते पर उतर गई थी उनका एक अवमान है। आप 3 साल हो गए आप चुप बैठे। लोग थोड़ा मानते हैं कि अन्ना जी ने इतना समय क्यों दिया सरकार को, क्या कारण है? क्या है, कोई भी सरकार होती है उसको समय देना जरूरी होता है। नहीं आए और हम आंदोलन करते रहे तो ये बात ठीक नहीं। इसलिए तो हम 3 साल समय दिया। अभी मैं पंत प्रधान जी को लेटर लिखा कि अभी मेरा मन फिर से कह रहा है कि तुझे एक बार फिर रामलीला में बैठना पड़ेगा। ऐसे एक लेटर लिखा है। कब लिखा है? अभी जवाब नहीं आया, सिर्फ पत्र मिला, इतना जवाब आ गया। आपके जो पिछले आंदोलन के साथी थे उनका क्या कहना है इस बारे में? क्या वो इस वक्त आपके साथ खड़े हैं? वो तो बोलते ही नहीं है। जो पिछले टाइम थे अभी वो सब कोई मंत्री बन गए, कोई मुख्यमंत्री बन गए, कोई गवर्नर बन गए, अच्छा पोस्ट पर लगे हैं, वो उसी में मशगूल हो गए। लोकपाल के बारे में बोलते नहीं आज, वो सब भूल गए। और लोग, जब मैं आंदोलन कर रहा था तो सब रालेगंज सिद्धि आकर बैठे थे, लोकपाल होना चाहिए। आज सब भूल गए। केजरीवाल साहब से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरी अभी बात मैं करता ही नहीं। जब से पार्टी निकाली और जब से मुख्यमंत्री बने तब से मैं ना फ़ोन करता हूँ ना उनका कोई फ़ोन लेता हूँ, क्योंकि उनका रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया। मेरा रास्ता वो है संघर्ष का रास्ता। संघर्ष जनता के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए, देश के भल संघर्ष। उनका रास्ता अलग होगा, सत्ता, पैसा, इसलिए मैं बात नहीं करता। अन्ना, लेकिन आपके विचारों के ऊपर चलकर वो सरकार बनी थी, वो आपको गुरु मानते थे, क्या आप आज भी उनको चेला मानते हैं? नहीं, जब पार्टी निकाला और पार्टी निकाल कर सत्ता में गए तब से ऐसे लोगों को मैं चेला कैसे मान सकता है? मेरा रास्ता अलग है। हमारे समविचारी लोग होने से हम सब मिलकर ये कर सकते हैं, लेकिन उनका रास्ता ही अलग हो गया। तो अभी मैं चेला वेला कुछ मानता नहीं हूँ। वो जो उनके ऊपर अभी करप्शन के आरोप लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो सचमुच करप्ट है, बन गए? नहीं, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, गारंटी नहीं दे सकते।
वो अभी जांच होगी तब पता चलेगा। हमेशा ये होता था कि आपके पास भी जब भी कोई आरोप आते थे करप्शन के किसी के खिलाफ, तो आप पहले बोलते थे कि पहले मंत्री पद से आप उतर जाओ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उसकी। क्या आप केजरीवाल साहब के भी लिए यही सलाह देंगे आप? वो सलाह वगैरह मैं देता नहीं, ये सलाह से दूर है। जांच में अगर आपने ये भी बोला है कि जांच में अगर साबित होता है उनके ऊपर आरोप, तो आप खुद आंदोलन करेंगे? हाँ, जांच में अगर स्पष्ट हो गया तो उन्होंने एक दिन भी रुकना नहीं, इस्तीफा देना चाहिए। अगर जांच में स्पष्ट हो गया फिर रुकना नहीं चाहिए। जिस तरह से कश्मीर में एक युवा लेफ्टिनेंट को भून दिया जाता है गोलियों से, जबकि वो निहत्था होता है, उसके पास कोई वेपन नहीं होता। कश्मीर का ही वो नौजवान था जो अफसर बना था सेना में। आप इसके बारे में क्या मानते हैं? नहीं, ऐसे एक लेफ्टिनेंट जवान और कश्मीर का रहने वाला, उस पर अतिरेकी लोगों ने जो हमला किया वो भयाड़ हल्ला है, ऐसा मैं मानता हूँ। वो सिर्फ वो लेफ्टिनेंट की हत्या नहीं, वो मानवता की हत्या है। पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए आपको लगता है? नहीं, अभी तो कहाँ तक हमारे जवान को हम ऐसे टारगेट बनाकर शहीद बनाएंगे, कहाँ तक शहीद बनेंगे? अरे लड़ाई में जितने नहीं मारे जाते उतने ये अतिरेक के मारे। एक बार होना चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं बाज आता है, लड़ाई दोनों देशों के लिए ठीक नहीं है, दोनों की हालत इतनी अच्छी नहीं है। अगर लड़ाई हुई तो दोनों देश और कर्ज बाजारी बन जाएंगे और लोगों की हानि होगी, दोनों देशों की हानि होगी। ये दोनों देशों के लिए संभव नहीं है। ये अगर पाकिस्तान को नहीं समझता है और पाकिस्तान फिर से अतिरेक करता है तो अभी रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं। फिर से एक बार जो 1965, ये मेरे सर पर निशान है पाकिस्तान का, ये रटेक। और आज भी मेरी उम्र 80 साल हो गई। अगर ऐसे समय आ गया कि फिर से एक बार, तो गाड़ी तो मैं अभी भी चला सकता हूँ, गोला बारूद अभी भी मैं सीमा पर लेकर जा सकता हूँ। ठीक है, मेरी शक्ति अभी 80 साल हो गया, मैं लड़ने के लिए इतने पावर नहीं है, लेकिन गोला बारूद आगे लेकर जाने की मेरी आज भी शक्ति है। ऐसा समय आ गया और मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं आज भी जाने के लिए तैयार रहूँगा। आप एक दूसरा एक एक मुहिम छेड़ रहे हैं जिसका नाम है ग्राम रक्षक दल, जो महाराष्ट्र में आप एक प्रयोग कर रहे हैं। तो उस प्रयोग के बारे में थोड़ा बताइए हमें। ग्राम रक्षक दल एक संकल्पना ऐसी है, आज देश में हर राज्यों में महिलाओं पर अन्याय होता, अत्याचार होता है, महिलाओं की छेड़खानी की जाती है, स्कूल के जो बच्चे लड़कियां हैं उसके ऊपर अतिरेक किया जाता है और प्रूफ मिटाने के लिए उसकी हत्या भी की जाती है। आज तक ऐसी जहाँ जहाँ घटना घटी है महिलाओं पर अन्याय अत्याचार, तो उसमें से एक स्पष्ट हो गया कि उसका जड़ है वो नशा। नशा के कारण ये करते हैं, शराब पीते हैं, नशे में आ गया तो महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता है, लड़कियों पर अत्याचार करते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मैं उनको कहा कि ये महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता है, इसको कठोर कानून बनाना जरूरी है। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक ये प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देवेंद्र जी ने स्पष्ट कहा कि हम बनाने के लिए तैयार हैं, कितना भी कठोर कानून बनाना पड़े हम बनाएंगे। हमारे देश के जो
राज्य की जो महिला है कि इनकी इज्जत बचाने के लिए कठोर कानून बनाने के लिए हम तैयार हैं। आप हमें ड्रॉप में मदद करो। तो हम ड्रॉप में मदद किया और उसमें ग्राम रक्षक दल, जिस गांव के लोग बोल रहे हैं कि हमारे गांव में हम ग्राम रक्षक दल बनाने के लिए तैयार है, कानून से हमें अधिकार दे दो कि हमारे गांव में शराब की भट्टी चलती है, उसको बंद करना। हमारे गांव में शराब पीकर झगड़े करते हैं, दहशत निर्माण करते हैं, मार पिटाई करते हैं, इनको काबू में लाने के लिए ग्राम रक्षक दल हम बनाएंगे, कानून से अधिकार दे दो। ऐसे कानून तो मुख्यमंत्री जी ने मान लिया और अभी हमारा कानून बन गया है। आपके ऊपर ये भी आरोप होता है कि आप सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते हैं। आपने व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं की, इसके क्या ये सही है? नहीं, व्यापम के बारे में कई बार बोला है, एक दो बार नहीं, कई बार बोला। ये जो घोटाले होते हैं ना, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कोयला घोटाला, व्यापम घोटाला, ये सब घोटाले होते हैं ना, इसका कारण ये है, ये पक्ष और पार्टी का समूह, अंदर भी समूह, बाहर भी समूह, इस समूह के कारण ये घोटाले होते हैं। और संविधान में समूह का नाम नहीं है। समूह क्या कर रहा है? भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल है, ऐसी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। और भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल है, ऐसे व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा संविधान कर रहा है। समूह के लिए परमिशन नहीं है संविधान में। आज तो सब समूह इलेक्शन लड़ा रहे, ये सब बरखलाफ है। 5 साल से मैं इलेक्शन कमीशन के साथ चर्चा कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये चिन्ह आया कहाँ से? चिन्ह पक्ष और पार्टी का नाम ही नहीं है, तो ये चिन्ह आया कहाँ से? इसको हटाओ। बोलते आज नहीं हटा सकते। आपने चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात आप कर रहे हैं, ये ईवीएम घोटाले को लेकर काफ़ी चर्चा अभी शुरू हो गई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ईवीएम घोटाला जो है वो अलग अलग मतांतर है। जो ईवीएम मशीन है, घोटाला नहीं होगा ऐसा नहीं मानता, लेकिन एक जगह पर कर सकते हैं, सब जगह पर नहीं हो सकता। उसको छेड़खानी अगर किया तो एक जगह पर मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि मशीन है वो, और आखिर इंसान ने बनाई। लेकिन पूरी जगह पर उसमें गड़बड़ी हो गया ऐसा नहीं कह सकते। और जब मशीन देते हैं, लेने वाला साहब साइन करता है, जब चेक करता है, तो उसमें गड़बड़ी करने का मौका नहीं होता ना। और संविधान क्या कह रहा है कि कोई भी मत है गोपनीय रहना चाहिए, वो दूसरे आदमी को पता नहीं चलना चाहिए। ये आज ये मत उस गांव का जो वोटिंग है वो उम्मीदवार को पता चलता और वो बदला ले लेता है। उस गांव में फिर योजना देने के लिए वो विरोध करता है और गांव का नुकसान होता है। हमारा कहना है कि टोटलाइजर मशीन यूज़ करो। टोटलाइजर पहले मतपत्रिका थी, इकट्ठा करते थे, पूरे हिलाते थे, बाद में गिनती होती थी, कौन किसको मत दिया पता नहीं चलता था। ऐसे टोटलाइजर मशीन है ईवीएम मशीन में, टोटलाइजर। ये पेटी आ गई, कनेक्शन दिया तो कौन आदमी किसको वोटिंग किया पता नहीं चलेगा। ऐसे होना चाहिए, फिर उसमें गड़बड़ नहीं होगा। अन्ना, आपने बहुत मुद्दों पे हाँ न्यूज़ नेशन से बात की, आपका शुक्रिया। ये थे अन्ना हज़ारे। 80 साल की उम्र में भी अन्ना हज़ारे का समाज सेवा का जज्बा आज भी कायम है। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता।